हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन राठौड़ और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि जो भी इंग्लिश बोलना सीखता है या स्टार्ट करता है इंग्लिश बोलना, सो उसके माइंड में एक क्वेश्चन होता है और वो ये है कि क्या मैं मेरी मातृभाषा का मीन्स हिंदी का यूज करके इंग्लिश बोलना सीख सकता हूँ। आपकी मदर टंग कोई भी हो सकती है, मराठी, गुजराती, हिंदी, तो क्या हम इन लैंग्वेज का यूज करके हम क्या इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं या हिंदी का यूज करके क्या हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हमारे माइंड में आता है। जो भी बिगिनर्स हैं वो ये सोचते हैं क्योंकि उनको बहुत सारे सोर्सेस से बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार का उनको नॉलेज मिलता है, अलग अलग प्रकार की बातें पता चलती है कि नहीं, हिंदी का यूज करके या हमारी मातृभाषा का यूज करके हम इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते क्योंकि हमको इंग्लिश का एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। सो आप इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि हिंदी का एनवायरनमेंट है हमारे चारों ओर, हमारे पास इंग्लिश का एनवायरनमेंट नहीं है। और मैंने आपको पहले भी मेरे वीडियोस में बताया है कि दो तरीके हो सकते हैं इंग्लिश बोलना सीखने के। पहला कि हमें एक ऐसे एनवायरनमेंट में डाल दिया जाए जहां पर सारी जो हमारी सराउंडिंग्स है, हमारे नेबर्स है, हमारी सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स या जो भी लोग हैं वो सारे इंग्लिश बोलते हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि जिससे कि हम हमारी मदर टंग या हमारी मातृभाषा का यूज कर सके, क्योंकि सारे लोग जो है हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग्स में वो इंग्लिश ही लैंग्वेज को जानते हैं या उसी को समझ पाते हैं। सो हम वहां पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम फंस गए हैं वहां पर। तो उस कंडीशन में हमको मजबूरी में हमारे को इंग्लिश लैंग्वेज को ही समझना भी पड़ेगा और हम कोशिश करेंगे और हम इंग्लिश का यूज करने पर मजबूर हो जाएंगे और हमको इंग्लिश बोलना ही पड़ेगी वहां पर। भले ही हम स्टार्ट में ब्रोकन इंग्लिश बोलेंगे, टूटी फूटी इंग्लिश बोलेंगे, हम हो सकता है कि हम इशारों में किसी को समझाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमको इंग्लिश बोलते नहीं आती है। लेकिन हमारी मजबूरी क्या हो गई है कि हमारे चारों तरफ इंग्लिश का ही इन्वायरमेंट है। एक जैसे छोटा बच्चा होता है, यदि मान लो उसकी मातृभाषा हिंदी है, तो यहां पर एक पॉइंट ये है कि जो छोटा बच्चा होता है वो 24 आवर्स जब भी वो किसी से इंटरेक्ट कर रहा है, जब भी वो किसी को देख रहा है, किसी की बातें सुन रहा है, तो उसको हमेशा उसकी मातृभाषा सुनाई देती है क्योंकि उसके चारों तरफ के जो भी पीपल हैं, जो भी लोग हैं, वो सारी काय में बातें कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं। तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो भी वहां पर मजबूर है, उसको उसी भाषा में इंटरेक्ट करना सीखना पड़ेगा। प्लस यहां पर वो उसकी भाषा के लिए बहुत ज्यादा समय दे रहा है, उसको बहुत ज्यादा समय मिल रहा है क्योंकि उसकी सराउंडिंग में कोई भी दूसरी लैंग्वेज यूज नहीं हो रही है। तो वो दिन भर 24 घंटे 24/7 आवर्स क्या सुन रहा है, उसकी मातृभाषा सुन रहा है, उसकी मदर टंग को सुन रहा है, हिंदी को सुन रहा है। तो उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है, वो बहुत जल्दी उस लैंग्वेज को पिकअप करता है, एडॉप्ट करता है और आसानी से उस भाषा को बोलना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हमारे केस में हम एक छोटे बच्चे नहीं है। सो हमारे केस में क्या हो रहा है कि हम जिस इन्वायरमेंट में है वो है हमारी मदर टंग का इन्वायरमेंट, मीन्स हिंदी। मान लो हम लोग हिंदी बोल रहे हैं, आसपास हमारे पेरेंट्स सभी के साथ किस लैंग्वेज के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, हिंदी से इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो यहां पर हम लिसनिंग करना स्टार्ट भी कर रहे हैं, हम वॉचिंग करना स्टार्ट भी कर रहे हैं, हम इंग्लिश में वीडियोस देख रहे हैं, हम इंग्लिश में सॉन्ग सुन रहे हैं, हम इंग्लिश में इंटरव्यूज सुन रहे हैं। मीन्स हम हमारा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन वो जो एनवायरनमेंट है ना, वो जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही लिमिटेड टाइमिंग का एनवायरनमेंट है क्योंकि आप यदि लिसनिंग कर भी रहे हैं, आप बिगिनर है, तो आप 5 से 10 मिनट, मोस्टली 20 मिनट्स आप लिसनिंग कर सकते हैं, आप वॉचिंग भी कर सकते हैं, तो 10 से 15 मिनट करेंगे, आप बोर हो जाएंगे क्योंकि इट इज अ बोरिंग प्रोसेस। लर्निंग इंग्लिश इज अ बोरिंग प्रोसेस। ओके, सो आप बोर हो जाएंगे, इसको क्विट कर देंगे। लेकिन जहां पर हमने बात की एक छोटे से बच्चे की, तो वो वहां पर उसके पास ऑप्शन नहीं है। वो किसको जाके बोलेगा कि नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है या मैं बोर हो रहा हूं। यहां पर उसके पास ऑप्शन नहीं, क्योंकि उसके चारों तरफ वो जो भाषा बोली जा रही है उसको ही वही भाषा सीखनी होगी। वो ऑटोमेटिकली उस लैंग्वेज को अडॉप्ट करेगा और वो उस लैंग्वेज को बोलना स्टार्ट कर देगा। लेकिन इंग्लिश वाला जो हमारा कि हम इंग्लिश बोलना सीखना चाह रहे हैं और इंग्लिश का एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया भी है यदि, तो वो जो इन्वायरमेंट है वो कुछ समय का ही है क्योंकि बाद में हम हमारी लैंग्वेज में आ जाते हैं। जब हम सोसाइटी में किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हमको पता है हमारी सोसाइटी में कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता है, तो हम हमारी मदर टंग में इंटरेक्ट करते हैं। सो ज्यादा समय हम किसको दे रहे हैं, हमारी मदर टंग को, इसलिए वो वाली लैंग्वेज हम ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाते हैं, प्लस हमको वो ही वाली लैंग्वेज ज्यादा समझ में आती है। तो यहां पर एक
बहुत बड़ा क्वेश्चन कि क्या ऐसा इन्वायरमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं जैसा एक बच्चे के साथ है? नहीं, हमारे पास ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है कि हमारे चारों तरफ कोई शॉपकीपर भी यदि है तो वो इंग्लिश बोलता हो। नहीं, हमारे आसपास की सोसाइटी में हमारे नेबर्स, हमारे रिलेटिव्स, ये सभी लोग हमसे हमारी भाषा में इंटरेक्ट करते हैं क्योंकि वो उसी भाषा को समझते हैं, उसी भाषा को वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा जो ये वीडियो है, हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो को, ये है कि हम हिंदी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं क्या नहीं। तो मैंने आप लोगों को सारी चीजें बताई कि हमको उस प्रकार का एनवायरनमेंट मिलना चाहिए स्टार्टिंग से, या अभी यदि हमको उस तरीके का एनवायरनमेंट मिल जाता है तो उस एनवायरनमेंट में जाकर हम उस लैंग्वेज को कुछ समय में उसको अडॉप्ट कर लेंगे, उस कुछ समय में ही हम उसको समझना स्टार्ट कर देंगे। उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, हम मजबूर हैं उस इन्वायरमेंट में, हमको किसी भी तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा इंग्लिश लैंग्वेज में। पर मान लीजिए आप बिगिनर हैं और आपको हिंदी आती है और आपको इंग्लिश के बारे में कुछ भी नहीं पता। यदि आप कोई इंग्लिश वीडियो देखते हैं, इंग्लिश सुनते हैं किसी से, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो इस कंडीशन में आप भी सोच सकते हैं कि आपको आपकी मातृभाषा मीन्स हिंदी की हेल्प लेना ही पड़ेगी, वॉट एवर द लैंग्वेज यू आर स्पीकिंग। तो यदि आप शुरुआत कर रहे हैं ना, तो आपको शुरुआत में आपकी मातृभाषा की हेल्प लेना होगी। आप उसकी मदद के बगैर इंग्लिश को नहीं इंप्रूव कर पाएंगे। सिंपल, आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन मान लीजिए कोई एक ऐसा पर्सन है जो समझता है इंग्लिश को, ओके, वो अंडरस्टैंड करता है, उसका इतना अच्छा लेवल है कि वो बोल भले ही नहीं पा रहा है। जैसे बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स क्या है, राइटिंग भी इंग्लिश में करते हैं, एग्जाम्स सारी सब इंग्लिश में देते हैं, ठीक है। उनकी राइटिंग अच्छी होती है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, क्योंकि वो सारी चीजें जो उनकी बुक्स हैं वो इंग्लिश में है, वो रीडिंग इंग्लिश में कर रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो इंग्लिश समझते तो हैं, सारी चीजें समझ जाते हैं, यदि कोई इंग्लिश बोल रहा है वो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, लेकिन जब बात आती है स्पीकिंग की, वो स्पीकिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार के स्टूडेंट को यदि इंग्लिश टू इंग्लिश यदि इंग्लिश सिखाई जाए तो इट इज ओके। इस कंडीशन में वो इंग्लिश से इंग्लिश सीख सकता है, क्योंकि यदि कोई उसको इंग्लिश में पढ़ा रहा है, इंग्लिश में समझा रहा है, तो वो एटलीस्ट उसको समझ रहा है। लेकिन यदि आप हिंदी मीडियम से हैं, आप हिंदी ही बोलते हैं और आप ये सोचिए कि आपको कोई इंग्लिश में समझाए, इंग्लिश में सिखाए कोई चीज, ओके, यदि आप इंग्लिश के वीडियोस देख रहे हैं तो आप उस चीज को समझ लेंगे और इंग्लिश टू इंग्लिश आप सीख जाएंगे इंग्लिश को बोलना, तो ये इम्पॉसिबल की तरह सुनाई देगा आपको। और ये आपको सुनाई देना भी चाहिए इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हमको इंग्लिश के बारे में कुछ भी नहीं पता है, अभी हम बिगिनर्स हैं। सो जो भी बिगिनर है उसको, या डेफिनेटली उसको उसकी मातृभाषा की हेल्प लेना पड़ेगी। उसकी मातृभाषा की मदद के बगैर वो नहीं सीख पाएगा। तो यहां पर एक पॉइंट और है कि भाई कब तक हम हमारी मदर टंग का हम उसकी कब तक मदद ले सकते हैं, कब तक हेल्प ले सकते हैं, और कब हमें स्विच कर जाना है इंग्लिश लैंग्वेज में, कब स्विच कर लेना है हमको इंग्लिश लैंग्वेज में, कि एक पॉइंट के बाद हमें हिंदी सुनना ही भी नहीं है, या हिंदी में हमको कुछ पढ़ना भी नहीं है, हिंदी में कुछ लिखना भी नहीं है, कब करना है ये उस पॉइंट पर आएगा जब हम हमारी हिंदी का हेल्प लेकर, हिंदी की हेल्प लेकर हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। तो एक जो फाउंडेशन जो क्रिएट हो जाए, हमारी अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल एक बन जाएगा, हम इतना सीख ले हमारी हिंदी भाषा का यूज करके, कुछ ग्रामर के टॉपिक्स हो गए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फाउंडेशन को मजबूत करे, आपका आधार मजबूत हो जाए। और मैं फाउंडेशन मजबूत करने की बात कर रहा हूं कि आप इतना सीख ले आपकी हिंदी भाषा का यूज करके इंग्लिश में, कि आप इंग्लिश जब कोई बोले और आप सुने, यदि आप इंग्लिश में कोई वीडियोस देखें, यदि आप कोई टीचर आपको इंग्लिश में कुछ टॉपिक समझा रहा है, तो आप एटलीस्ट वो जो बोल रहा है उसको आप समझ पाए। यदि आप उसको समझने लग गए हैं, आप यदि इंग्लिश की आपकी अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग की अंडरस्टैंडिंग, वॉचिंग की अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो गई, आप उस लेवल पर आ गए हैं, तो उस लेवल के बाद आप स्विच कर सकते हैं। अब ये पॉसिबल है कि आप इंग्लिश से इंग्लिश बोलना सीखें या इंग्लिश को सीखें। पर ये अंडरस्टैंडिंग आपकी लेवल उस लेवल पर हो जाना चाहिए जब आप इंग्लिश को कोई बोल रहा है तो आप उसको समझ पा रहे हैं। अदरवाइज आपको हिंदी की हेल्प लेना पड़ेगी। आपकी मदर टंग कोई भी हो, चाहे मराठी हो, है ना, गुजराती हो, या कोई सी तमिल, तेलुगु, कोई सी भी हो, आपको उस लैंग्वेज का हेल्प लेना पड़ेगा। और हम क्यों ले रहे हैं उसकी हेल्प? हमको क्यों लेना है? हमारी मदर टंग की यदि हम हेल्प ले रहे हैं तो हमको मदर टंग की हेल्प क्यों लेना है? हमको हमारी मदर टंग की हेल्प इसीलिए लेना है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे,
हम अंडरस्टैंड कर पाए। मान लो कोई बिगिनर है और मैं फर्स्ट डे से उसको इंग्लिश में सारी चीजें बोल रहा हूं, पढ़ा मैं ग्रामर ही रहा हूं, मान लो, है ना, मैं पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने की जो चीजें, फाउंडेशन की बातें बता रहा हूं, बेसिक चीजें ही बता रहा हूं, पर मैं बता काहे में रहा हूं, इंग्लिश में, और इंग्लिश में ही, इंग्लिश से मैं इंग्लिश सिखा रहा हूं, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा ना। तो इसीलिए हमको हमारे जो बेसिक को मजबूत करने के लिए हमको हिंदी की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, हमारी मदर टंग की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। कोई सी भी आपकी मदर टंग हो, आपको उसकी हेल्प लेकर एक आपका फाउंडेशन बिल्डअप करना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आप क्या करेंगे, आप उस पर स्विच कर जाएंगे। आप हमेशा फिर क्या करेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे भी, इंग्लिश में पढ़ेंगे भी, इंग्लिश में देखेंगे भी और इंग्लिश में सुनेंगे भी। और इन द एंड आप यदि अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके रखते हैं तो आप इंग्लिश में बोलेंगे भी एक समय बाद। लेकिन स्टार्ट में जो हमारा क्वेश्चन है इस वीडियो का कि क्या हिंदी का हमको उपयोग करना चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए, या ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है कि आप यदि बिगिनर है तो आपको ऑफ कोर्स आपको डेफिनेटली आपको आपकी मदर टंग का यूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं रहेगी। हम हिंदी का यूज इसीलिए कर रहे हैं कि हम अंडरस्टैंड कर पाए स्टार्ट में सारी चीजें कि इंग्लिश है क्या, किस तरीके से। सो आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी कि हम हिंदी का हमको या हमारी मदर टंग का हमको यूज करना है इन द बिगिनिंग। बाकी समय जब बीतते जाएगा, हम लेवल्स अचीव करते जाएंगे तो हमको स्विच कर लेना इंग्लिश में। सो या आज के वीडियो के लिए फ्रेंड्स इतना ही। मुझे लगता है कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि किस तरीके से हम हमारे लेवल को, हमारे फाउंडेशन को बिल्डअप कर लेंगे और उसके बाद हमको स्विच करना है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो या फ्रेंड्स, हमको बिगिनिंग में, स्टार्ट में जब हम इंग्लिश बोलना सीखना स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको हमारी मदर टंग का यूज करना ही पड़ेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। बाय बाय।